लॉर्ड मंग ने लिन से कहा था कि पहले लेवल 40 तक अपग्रेड करे और फिर नए डिटर्मिनेशन के साथ वापस आए। लिन ने लॉर्ड मंग को कहा कि वह तुरंत जा रहा है। इसी बीच हॉल ऑफ डंजन्स में, जहां सारे हंटर्स अलग अलग डंजन्स को चैलेंज कर सकते थे, प्रिंसेस याओ याओ अवाय। उसे लेवल 40 तक पहुंचना था ताकि वह अपनी सेकेंड अवेकनिंग पा सके। जो डंजन वह चैलेंज करना चाहती थी वह था लेवल सैंटीस का वाटर गॉड कोर्टयार्ड, जो कि एक एलिमेंटल गॉड डंजन था। प्रिंसेस याओ याओ ने सोचा कि अब वह लेवल 36 पर काफी तैयार है, तो उसने डंजन की जानकारी चेक करने के लिए डंजन क्रिस्टल देखा। उसका मानना था कि एक लेवल 37 डंजन चैलेंज करना उसके लिए सबसे उपयुक्त होगा। अपने आसपास हाई और लो लेवल हंटर्स को देखते हुए उसने सोचा कि अगर उसे एक अच्छी पार्टी मिल जाए तो वह आसानी से क्लियर कर लेगी। उसे पूरा यकीन था कि उसके प्रिंसेस होने की वजह से बहुत लोग उसके साथ टीम बनाना चाहेंगे। लेकिन जैसे ही वह किसी से टीम बनाने के लिए बात करने जा रही थी, अचानक किसी ने हॉल ऑफ डंजन्स में टेलीपोर्ट किया, जो सबको सरप्राइज कर गया। यह कोई और नहीं बल्कि हमारा प्रोटैगोनिस्ट लिन था। प्रिंसेस याओ याओ लिन को देखकर हैरान हो गई और सोचने लगी कि वह यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन उसे और भी ज्यादा झटका तब लगा जब उस हॉल के सारे हंटर्स लिन को देखकर एक्साइटेड हो गए। सब लोग लिन को डिवाइन जनरल बुला रहे थे, वह जो अकेला ही एक 10,000 स्ट्रॉन्ग ड्रैगन आर्मी को खत्म कर चुका था और जो पूरे ह्यूमन रेस का सबसे यंगेस्ट डिवाइन जनरल था। लड़कियां तो और भी ज्यादा थ्रिल्ड थीं। उनका कहना था कि लिन अपने लेवल पर और उससे भी आगे अनमैच्ड है। उनका यह भी मानना था कि जब डिवाइन जनरल लिन अपना थर्ड जॉब चेंज करेगा तो शायद अकेला ही एक डेमन लॉर्ड को चैलेंज कर सकेगा। यह सब सुनकर प्रिंसेस याओ याओ को एहसास हुआ कि लिन ही वह मशहूर लिन मोयू है जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है। उसने आगे बढ़कर लिन से पूछा, तो तुम ही हो लिन मोयू? कोई शक नहीं कि तुम्हें क्वांग शेंग का डिसाइपल एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन लिन ने एक ठंडे और सीधे जवाब के साथ कहा, प्लीज साइड हो जाओ, मुझे लेवल अप करना है। प्रिंसेस याओ याओ ये सुनकर हैरान हो गई और थोड़ी अनॉयड भी। उसने लिन से पूछा कि वह ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। लिन ने कंफ्यूजन में कहा, मैं सच में बिजी हूं लेवल अप करने में, बाद में बात कर सकते हैं। यह सुनकर प्रिंसेस याओ याओ ने पूछा, तुम वाटर गॉड कोर्टयार्ड चैलेंज करने जा रहे हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हारे साथ पार्टी बना सकती हूँ। लिन ने बिना सोचे सीधा मना कर दिया और कहा कि वह इसे सोलो क्लियर करेगा। प्रिंसेस याओ याओ को लगा कि शायद लिन नॉर्मल डिफिकल्टी पर क्लियर कर रहा होगा। उसने कहा, सोलो नॉर्मल डिफिकल्टी क्लियर करना तो बहुत स्लो होगा लेवलिंग के लिए। लेकिन लिन ने तुरंत क्लैरिफाई किया, मैं हेल डिफिकल्टी क्लियर कर रहा हूं। यह कहकर वह आगे बढ़ गया और वाटर गॉड डंजन की तरफ चल पड़ा। प्रिंसेस याओ याओ को यकीन नहीं हुआ कि लिन सच में हेल डिफिकल्टी क्लियर कर रहा है। उसने उसे मना किया और कहा, तुम किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, अकेले हेल डिफिकल्टी क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। लिन ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और सीधे डंजन क्रिस्टल की तरफ चला गया ताकि वाटर गॉड डंजन की जानकारी चेक कर सके। जब उसने देखा कि हेल डिफिकल्टी अवेलेबल नहीं है तो उसे समझ आया कि पहले उसे अपग्रेड करना होगा। जब वह डंजन एंट्रेंस की तरफ जा रहा था तो उसने प्रिंसेस याओ याओ की तरफ मुड़कर कहा, अगर तुम वाटर गॉड डंजन फार्म करना चाहती हो तो अभी एंटर मत करना, हो सकता है डंजन अपग्रेड हो जाए। प्रिंसेस याओ याओ यह सुनकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई क्योंकि उसने पहले कभी डंजन अपग्रेड के बारे में सुना ही नहीं था। इसके बाद लिन ने वाटर गॉड डंजन का नाइटमेयर डिफिकल्टी चुना और उसमें एंटर कर गया। यह देखकर प्रिंसेस याओ याओ स्तब्ध रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लिन सच में अकेले डंजन के अंदर चला गया। उस वक्त जो भी हंटर्स डंजन एंटर करने वाले थे सब रुक गए और शॉक में देखने लगे। डिवाइन जनरल लिन का नाम सुन के ही वाटर गॉड डंजन वाले पीछे हट गए। जाते जाते एक बंदा दूसरे से बोला, डिवाइन जनरल लिन तो हमेशा अकेला डंजन क्लियर करता है। पिछली बार उसने फायर गॉड पैलेस डंजन अपग्रेड किया था और तो और उसने अकेले 39 लोगों को साथ ले जाकर टायरेंट डेजर्ट डंजन भी क्लियर कर दिया। ये सब सुन के लोग सोचने लगे, इस बार कौन सा टेरिफाइंग रिकॉर्ड सेट होने वाला है। प्रिंसेस याओ याओ भी ये सब सुनकर शॉक्ड थी। उसने कहा, लिन की कहानियां तो लोगों के दिलो दिमाग में इतनी गहरी बैठ चुकी हैं। टायरेंट डेजर्ट सोलो क्लियर कर दिया, कितना ज्यादा पावरफुल है ये बंदा। जब याओ याओपान ये सब सुन रही थी तभी डंजन के अंदर लिन वाटर गॉड कोर्टयार्ड पहुंच गया। पूरा कोर्टयार्ड पानी से घिरा हुआ था। वहां लेवल 37 के फाउंटेन स्पिरिट्स भरे पड़े थे
जो कि एनहांस्ड एलीट मॉन्स्टर्स थे। स्ट्रेंथ 1000, एजिलिटी 6000, स्पिरिट 10,000, कॉन्स्टिट्यूशन 10,000। इनके पास रैप स्किल था और ये वाटर एलिमेंट अटैक्स और फिजिकल अटैक्स से इम्यून थे। लिन ने तुरंत समझ लिया कि इन्हें सिर्फ नॉन वाटर टाइप स्केलेटन मेजेस ही डैमेज दे सकते हैं। उसने हाथ उठाया और अपने फायर, विंड और लाइटनिंग एलिमेंट के स्केलेटन मेजेस समन कर दिए। उसके आसपास की जमीन डार्क ग्रीन फ्लेम्स से भर गई और उन्हीं फ्लेम्स से लेवल 39 गोल्ड ग्रेड स्केलेटन मेजेस निकले। फाउंटेन स्पिरिट्स कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही स्केलेटन मेजेस ने उन्हें फायरबॉल से अटैक कर दिया। जैसे ही फाउंटेन स्पिरिट्स अटैक करने आए, स्केलेटन मेजेस ने विंड टॉर्नेडोज चला दिए जो फायरबॉल्स को और ज्यादा स्प्रेड कर रहे थे। पूरा कोर्टयार्ड फायर टॉर्नेडोज से भर गया। कुछ ही मिनट में फाउंटेन स्पिरिट्स जलकर खत्म हो गए। लिन के स्केलेटन वॉरियर्स और मेजेस आगे बढ़ गए और बचे कुचे मॉन्स्टर्स को भी मार दिया। फिर लिन ने अपनी मैप स्किल एक्टिवेट की, जिससे उसको दिख गया कि पूरा कोर्टयार्ड क्लीन हो चुका था। जैसे ही सारे मॉन्स्टर्स मरे, कोर्टयार्ड के पिलर्स और स्टैच्यूज गिरने लगे और एक नया प्लेटफॉर्म सामने आ गया। लिन ने देखा कि स्टोन पिलर्स पर इंग्रेविंग्स बनी हुई थीं, जो शायद कोई कहानी बता रही थीं। अब तक कोई दिक्कत नहीं आई थी, तो लिन आराम से आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म क्रॉस करने की कोशिश की, पानी में वेव्स बनने लगीं और एक बड़ा व्हर्लपूल तैयार हो गया। लिन कंफ्यूज था, क्या ये व्हर्लपूल मुझे अंदर जंप करने को कह रहा है? उसने ज्यादा सोचा नहीं और तुरंत व्हर्लपूल में जंप मार दिया। पानी के अंदर स्विम करके जैसे ही वह व्हर्लपूल के सेंटर तक पहुंचा, उसको एक जबरदस्त फोर्स ने अंदर खींच लिया। जब लिन ने आंखें खोलीं, तो उसने देखा एक पूरा का पूरा नया अंडर वाटर पैलेस। उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई, डंजन अपग्रेडेड, करंट डिफिकल्टी एडजस्टेड टू हेल डिफिकल्टी। लिन शॉक में था। ये तो बिल्कुल फायर गॉड पैलेस की तरह हो गया। उसने जल्दी से आउटर बाउंड्री के सारे मॉन्स्टर्स कार्ड्स क्लियर कर दिए और डंजन अपग्रेड हो गया। मीनवाइल डंजन हॉल के बाहर, वाटर गॉड डंजन के बाहर एक फाउंटेन था जो अचानक से पानी उगलने लगा। जो ड्राई ब्रांचेस डंजन एंट्रेंस को कवर कर रही थीं, वो खूबसूरत फूलों में बदल गईं। सब लोग यह ट्रांसफॉर्मेशन देखकर चौंक गए। एक आदमी चिल्लाया, ये वही एक्टिविटी है जो फायर गॉड पैलेस अपग्रेड के टाइम देखी थी। डंजन अपग्रेड हो गया। लोग शॉक थे। डिवाइन जनरल लिन ने एक और डंजन अपग्रेड कर दिया। प्रिंसेस याओ याओ इवेक और डंगियान अपग्रेड की बात सुनकर बिल्कुल शॉक्ड थी, खासकर जब उसे पता चला कि वाटर गॉड कोर्टयार्ड अब हेल डिफिकल्टी पर भी उपलब्ध है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है, इसलिए वह तुरंत डंगियान क्रिस्टल के पास गई वेरीफाई करने के लिए। जैसे ही उसने अपना हाथ डंगियान क्रिस्टल पर रखा, उसके सामने एकदम क्लियर दिखने लगा कि लेवल 357 वाटर गॉड डंगियान में अब तीनों डिफिकल्टीज हैं, नॉर्मल, हार्ड और हेल। यह देखकर वह और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई। उसे तुरंत लिन की बातें याद आईं और समझ आ गया कि लिन सच बोल रहा था। वह सच में हेल डिफिकल्टी सोलो चैलेंज कर रहा था। याओ याओ ये सोचकर और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई कि लिन आखिर कैसे इतना कर पा रहा है। डंगियान के अंदर लिन जब हेल डिफिकल्टी वाटर पैलेस के एंट्रेंस तक पहुंचा, तो उसने बिना टाइम वेस्ट किए अपने स्केलेटन समन किए और वाटर पैलेस की तरफ चार्ज कर गया। जैसे ही वह अंदर आने वाला था, अचानक वाटर पैलेस का मेन डोर जोर से फट गया और एक बड़ा सा ट्राइडेंट तेज रफ्तार से लिन की तरफ आया। लेकिन जैसे ही वह ट्राइडेंट लिन तक पहुंचने वाला था, उसका स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट हो गया और उस अटैक को ब्लॉक कर दिया। फिर भी ट्राइडेंट की पावर इतनी ज्यादा थी कि लिन पीछे धकेल दिया गया। यह देखकर उसे समझ आ गया कि सच में डिफिकल्टी अपग्रेड हो चुकी है। उसके तुरंत बाद वाटर पैलेस के अंदर से एक के बाद एक सैकड़ों ट्राइडेंट्स बाहर निकले, जो पूरे माना से भरे हुए थे और सीधे लिन के स्केलेटन वॉरियर्स और मैजेस पर अटैक करने लगे। ये अटैक्स स्केलेटन को रोकने के लिए किए गए थे, लेकिन उनके जनरल ने तुरंत अपनी लीजन हेल्थ स्किल यूज की और सारे स्केलेटन एक ही बार में हील हो गए। जैसे ही हीलिंग कंप्लीट हुई, पूरा स्केलेटन आर्मी फुल स्पीड से वाटर पैलेस के अंदर चार्ज कर गया। वाटर पैलेस के अंदर एंटर करते ही उन्होंने देखा कि एक ह्यूज हॉल है और उसके बिल्कुल बीच में एक थ्रोन रखा है, जिसके ऊपर एक शाइनिंग ट्राइडेंट प्लेस था। यह ट्राइडेंट ऑफ द वाटर गॉड था, लेकिन फिलहाल सिर्फ प्रोजेक्शन स्टेट में। लिन ने जैसे ही उस ट्राइडेंट को देखा, उसके दिमाग में एक सवाल आया, क्या जो अटैक्स अभी तक आए थे ये सब इस ट्राइडेंट की वजह से थे? लेकिन बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए
उसने अपने स्केलेटन को ऑर्डर दिया कि वो तुरंत उस ट्राइडेंट पर अटैक करें। जैसे ही स्केलेटन ट्राइडेंट के करीब आए, ट्राइडेंट एकदम तेज चमकने लगा और अपने आसपास एक माना बैरियर बना दिया। उसके तुरंत बाद ट्राइडेंट से पावरफुल वाटर वेव्स निकली जो स्केलेटन को पीछे धकेलने लगी, लेकिन लिन के स्केलेटन मैजिस ने तुरंत अपनी फायरबॉल अटैक से वह बैरियर तोड़ दिया। जैसे ही बैरियर टूटा, पूरा स्केलेटन आर्मी बिना किसी रुकावट के ट्राइडेंट की तरफ भागता चला गया। स्केलेटन वॉरियर्स ने अपनी स्वॉर्ड्स निकाली और ट्राइडेंट माना बैरियर को तोड़ने लगे, लेकिन उससे पहले कि बैरियर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो, अचानक से एक ह्यूज वाटर ड्रैगन सामने आया और एक ही अटैक में सारे स्केलेटन वॉरियर्स को हवा में उछाल दिया। वाटर ड्रैगन की आंखें एकदम ब्राइट ब्लू हो गईं और उसने एक जोर का रोर किया। वह बिना किसी देर के स्केलेटन वॉरियर्स को अटैक करने आगे बढ़ने लगा, लेकिन स्केलेटन वॉरियर्स भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। एक स्केलेटन वॉरियर तुरंत जंप किया और अपनी स्वॉर्ड से रे स्ट्राइक स्किल यूज करके वाटर ड्रैगन पर अटैक किया। दूसरी तरफ स्केलेटन मैजिस ने तुरंत फायरबॉल शूट करना स्टार्ट कर दिया जो डायरेक्टली वाटर ड्रैगन पर लगे। जब स्केलेटन वॉरियर्स और मैजिस वाटर ड्रैगन से लड़ रहे थे, तभी ट्राइडेंट ऑफ द वाटर गॉड फिर से चमकने लगा और एक और समन कर दिया। वाटर गॉडेस। अचानक से थ्रोन के साइड में एक वाटर गॉडेस अपीयर हुई। यह एक लेवल 40 वाटर गॉड थी जो फिलहाल निश्चित इनकम्प्लीट प्रोजेक्शन स्टेट में थी। उसके स्टैट्स कुछ इस तरह थे: स्ट्रेंथ 60,000, एजिलिटी 10,000, स्पिरिट 10,000, कॉन्स्टिट्यूशन 40,000। लिन आखिरकार डंजन के बॉस तक पहुंच गया था। वाटर गॉडेस। उसने अपनी आंखें खोली और अपने पास रखे ट्राइडेंट को उठाया। वाटर गॉडेस के पास रोअर ऑन ऑफ वाटर और इटर्नल फरीज जैसे स्किल्स थे और वह वाटर एलिमेंट अटैक्स के अगेंस्ट इम्यून थी। फिजिकल डैमेज भी उस पर 50% रिड्यूस होता था। लेकिन जैसे ही वह अटैक करने वाली थी, लिन के स्केलेटन मैजिस ने एक बड़ा सा फायरबॉल उस पर छोड़ दिया। यह अटैक इतना अचानक था कि वाटर गॉडेस रिएक्ट ही नहीं कर पाई और सीधा इंजर्ड हो गई। यह देखते ही वह गुस्से से भर गई। उसने ट्राइडेंट उठाया और जोर से गरजी, साथ ही अपने ऊपर एक बड़ा पानी का गोला इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर उसने अपना इटर्नल फरीड स्किल यूज किया जो उस पानी को आइस स्पीयर्स में बदल देता है। स्केलेटन वॉरियर्स कुछ कर पाते उससे पहले ही वाटर गॉडेस ने वह आइस स्पीयर्स उन पर बरसा दिए और सब के सब एक मोटी बर्फ के अंदर फरीज हो गए। लिन यह सब देख रहा था और बस एक बात बोला, आवाज तो बड़ी है पर पावर तो एवरेज है। और सच में अगर वह अभी भी लेवल 30 पर होता तो यह फाइट थोड़ी टफ हो सकती थी, लेकिन अब नहीं। वाटर गॉडेस के आइस स्पीयर्स अब लिन के अनडेड जनरल की तरफ बढ़े, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अनडेड जनरल ने अपना स्टाफ उठाया और मिलिट्री फोर्स स्किल यूज किया जो लेवल 60 से नीचे के सारे एबनॉर्मल स्टेट्स हटा देता है और लीजन मेंबर्स की मोरल बूस्ट करता है। जब यह स्किल एक्टिवेट हुआ तो सारे स्केलेटन वॉरियर्स जो आइस में फ्रीज हो चुके थे एक ही मोमेंट में फरी हो गए। यह देखते ही वाटर गॉडेस और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने अपने ऊपर और भी ज्यादा पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह पानी एक ह्यूज ड्रैगन की शेप लेने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले स्केलेटन वॉरियर्स ने फाइट किया था। लेकिन इस बार लिन उसे यह समन कंप्लीट करने नहीं देने वाला था। उसने तुरंत अपना स्लोकर्स स्किल यूज किया। नीचे से चेन निकलकर वाटर गॉडेस को जकड़ दिया जिससे वह हिल भी नहीं पा रही थी। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और स्केलेटन वॉरियर्स ने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने उस वाटर ड्रैगन की बॉडी को अपनी तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिया और फिर सीधा वाटर गॉडेस पर अटैक कर दिया। थोड़ी देर तक फाइट चलती रही, पर एंड में वाटर गॉडेस हार गई। अपने आखिरी गरज के साथ उसका शरीर चमकने लगा और फिर एकदम से एक्सप्लोड हो गया। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आई, लिन को लेवल 41 वाटर गॉडेस का प्रोजेक्शन मारने के लिए 4.1 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और साथ ही 2 क्लियर वाटर क्रिस्टल फ्रैगमेंट्स भी मिले। 5 क्लियर वाटर क्रिस्टल फ्रैगमेंट्स एक क्लियर वाटर क्रिस्टल में फ्यूज किए जा सकते थे। लिन ने अपना स्टेटस विंडो चेक किया तो उसे पता चला कि लेवल अप होने के लिए अभी भी 50% एक्सपीरियंस कम था। इसका मतलब उसे यह डंजन और भी बार क्लियर करना पड़ेगा। उसने वे क्लियर वाटर क्रिस्टल फ्रैगमेंट्स उठाए क्योंकि यह एलिमेंटल मैजिक स्टोन्स को डिफ्यूज करने के लिए जरूरी थे। लेकिन लिन थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि उसे वाटर एलिमेंट जेम नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी जो चमक रही थी
वाटर गॉड का ट्राइडेंट। अचानक उस ट्राइडेंट की रोशनी और भी तेज हो गई और जब लिन ने उसे टच करना चाहा तो वह दो ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला था वाटर गॉड की, जो असली वाटर गॉड टेम्पल का दरवाजा खोलने के काम आता था। दूसरा था क्लियर वाटर जेम, जो परमानेंटली वाटर एलिमेंट डैमेज को 50% रिड्यूस करता था और एक वाटर स्किल मिलने का चांस देता था, लेकिन सिर्फ पहली बार यूज करने पर वैलिड था। यह देखते ही लिन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वह लगभग इसे मिस ही करने वाला था। उसने सोचा, अगर वाटर टेम्पल की यहां है तो यहां कहीं वाटर गॉड को जगाने का टूल भी होना चाहिए। जैसे ही उसने यह सोचा, उसके राइट साइड पर एक और चीज चमकने लगी। यह था वाटर गॉड का फ्लूट, जो इस्तेमाल किया जा सकता था वाटर गॉड को जगाने के लिए। लिन ने वो फ्लूट उठाया और बोला, अब एलिमेंटल डंगियंस के 4 आइटम पूरे हो गए। अब तक मैंने फायर, वाटर एंड लाइट क्लियर कर लिए हैं, सिर्फ विंड और लाइटनिंग बचे हैं। लिन ने एक्साइटेड होकर सोचा। उसे पता नहीं था कि जब सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या मैजिकल चेंजेस होंगे। उसने डंगियन छोड़ने से पहले क्लियर वाटर जैम इस्तेमाल करने का फैसला किया। जैसे ही उसने क्लियर वाटर जैम में थोड़ी मना डाली, वो चमकने लगा। हॉल ऑफ डंगियंस के बाहर अचानक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बेल जोर जोर से बजने लगी। सबको तुरंत समझ आ गया कि लिन ने नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। कोई एग्जैक्ट रिजल्ट जाने बिना भी समझ गया, क्योंकि पहली बार का रिकॉर्ड चेक करना वैसे भी बेकार होता। वहीं प्रिंसेस याओ याओ भी खड़ी थी। उसने एक हंटर से पूछा, ये लोग रिकॉर्ड चेक क्यों नहीं कर रहे? हंटर हंसने लगा और बोला, क्योंकि मास्टर लिन हमेशा अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता है। ये तो बस शुरुआत है, जनरल लिन की लिमिट ये नहीं है। प्रिंसेस याओ याओ एकदम स्तब्ध रह गई। उसने देखा, लेवल 37 वाटर गॉड डंगियन का नया इंस्टेंस रिकॉर्ड 48 मिनट 22 सेकंड क्लियर किया गया सोलो मोड में। बाय लिन मोयू। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि किसी ने हेल लेवल सोलो क्लियर किया, लेकिन जो सच में शॉकिंग था वो ये कि ये लिन की लिमिट भी नहीं थी। फिर सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर लिन वापस डंगियन से बाहर आ गया और जैसे ही आया उसने बिना टाइम वेस्ट किए कूल डाउन तावीज इस्तेमाल किया, डंगियन का कूल डाउन रिसेट किया और दोबारा हेल लेवल एंटर कर लिया। ये देखकर सबके एक्साइटमेंट का लेवल आसमान छू रहा था। अब सब लोग एक नए रिकॉर्ड की उम्मीद कर रहे थे। लोगों ने तुरंत शर्तें लगानी शुरू कर दी। लिन का सेकंड रिकॉर्ड 24 मिनट से ज्यादा होगा या कम। एक बेट, 1000 कॉलेज पॉइंट्स। प्रिंसेस याओ याओ तो लिटरली शॉक्ड रह गई। उसने सोचा, ये डंगियन रिकॉर्ड्स भी बैटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। आखिर लिन ने ऐसा क्या किया है जो ये लोग इतने एक्साइटेड हैं?